गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी. In order to get a higher current in a circuit, we use a combination of cells, two or more cells. अगर हम बैटरी की बात करते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर तो उसको कहेंगे हम बैटरी. हायर करंट प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट के अंदर हमें दो या दो से ज़्यादा सेल लगाने होते हैं. इसके बाद हम आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे सेल्स इन सीरीज़. When the negative terminal of the one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, the cells are said to be connected in series. तो सेल इन सीरीज कब कहेंगे? जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. तो इस तरह से काफ़ी सारे सेल कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो इस कनेक्शन को कहेंगे हम सेल्स इन सीरीज. तो हमारे पास जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कनेक्ट हैं सीरीज़ के अंदर. इस सर्किट के अंदर जितने भी सेल्स होंगे सभी की ईएमएफ सेम होगी. तो नंबर ऑफ सेल्स के अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सेल हैं और हर सेल की ईएमएफ ई है, तो नंबर ऑफ सेल्स मीन्स टोटल ईएमएफ हो जाएगी हमारे पास एन ई. और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल आर. तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास एन आर. तो व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल ईएमएफ ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सेल. जितने भी हम इंडिविजुअल सेल कनेक्ट करेंगे उन सभी का टोटल ईएमएफ किसके इक्वल होगा? टोटल ईएमएफ के इक्वल. द टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल ईएमएफ होगी सेल्स की, वो होगी एन ई के इक्वल. क्योंकि हमारे पास ई के ईएमएफ ऑफ द सेल, सिंगल सेल की हमारे पास है ईएमएफ ई, तो सभी सेल की ईएमएफ सेम है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं एन, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगी हमारे पास एन ई. द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर एन टाइम्स तक, और टोटल हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा एन आर. देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अगर हम सर्किट से बात करते हैं, हमारे पास आर एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट है सर्किट के अंदर, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारे पास आर प्लस एन आर. इफ़ आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, अगर हम बात करते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर से, तो आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ई इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है. ई इज इक्वल टू में आई आर. तो इस फॉर्मूला से हम बात करते हैं आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ईएमएफ ई अपॉन में आर के इक्वल. और हमारे पास यहाँ पर टोटल ईएमएफ है एन ई और टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस एन आर. तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई. इसके बाद स्पेशल केसेस हैं कुछ. व्हेन आर लेस देन एन आर, मीन्स जो एन आर की वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा है किससे? कैपिटल आर से. तो इन सच केस आर प्लस एन आर किसके इक्वल होगा, किसके अप्रोक्सीमेट होगा? एन आर. क्योंकि ये वैल्यू तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एन आर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है किससे? आर से. तो देयरफॉर आई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? एन ई अपॉन में एन आर. एन से एन कैंसिल और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन में आर. सेकेंड केस है हमारे पास व्हेन आर ग्रेटर देन किससे? एन आर. मीन्स आर की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? एन आर के कंपैरिजन में. तो इस केस में क्या होगी हमारे पास वैल्यू? आर प्लस एन आर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगी? आर के इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, बहुत स्मॉल वैल्यू है इसकी. तो करंट की वैल्यू होगी हमारे पास, आई की वैल्यू होगी एन ई अपॉन में आर.
तो ये केस था सीरीज का कब, जब हमारे पास ईएमएफ थी नंबर ऑफ सेल की सेम। अब सेकंड केस है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो डिफरेंट ईएमएफ के होंगे। तो सेकंड केस है हमारे पास व्हेन सेल्स आर ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट सेल की हमारे पास ईएमएफ है यहाँ पर E1 और सेकंड सेल की ईएमएफ है E2। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। कंसीडर टू सेल्स have EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively. Suppose that the series combination of the two cells provide a current I, then terminal potential difference across first cell. अगर यहाँ से बात करते हैं सीरीज कम्बिनेशन के केस में कि अगर टोटल करंट हमारे पास I है तो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फर्स्ट सेल का जो पोटेंशियल है वो V1 के इक्वल होगा और V1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी ईएमएफ ऑफ द सेल, जो फर्स्ट सेल है उसकी ईएमएफ माइनस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि V की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द R1 वो होगा IR1। फर्स्ट सेल की ईएमएफ है हमारे पास E1 और पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR1। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से E1 माइनस IR1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू में E2 minus IR2. If V is the potential difference across the point A and B, then अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो दो सेल हैं पॉइंट A और B, अगर दोनों के बीच के टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं वो आएगी V और टोटल पोटेंशियल है V1 प्लस में V2 के इक्वल। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे V1 और V2 की। V1 की वैल्यू है E1 माइनस IR1 और V2 की वैल्यू हमारे पास E2 माइनस IR2। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E1 प्लस में E2 माइनस यहाँ से और इससे हमारे पास माइनस I कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इफ़ E is EMF and R is internal resistance of series combination of two cells, then it follows। जब टोटल EMF E की बात कर रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास R है तो V की वैल्यू होगी हमारे पास V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास E की वैल्यू होगी E1 प्लस E2 के इक्वल और R की वैल्यू होगी हमारे पास R1 प्लस में R2 के इक्वल। तो यहाँ से हम इस तरह से इस इक्वेशन को नोट कर सकते हैं। E की वैल्यू हमारे पास आ गई E1 प्लस E2 और R की वैल्यू किसके इक्वल है R1 प्लस R2। द करंट आई थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर से I करंट फ्लो होगा तो I की वैल्यू होगी हमारे पास E अपॉन में R प्लस में कैपिटल R। कैपिटल R इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू E की वैल्यू और स्मॉल r की वैल्यू, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस में इंटू में R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी कब, जब हमारे पास EMF अलग अलग होगी नंबर ऑफ सेल की। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर डायरेक्शन अपोज है कि सेम डायरेक्शन में कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल था लास्ट केस में, अब हमारे पास क्या है फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तब करंट की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों केस में क्या होगा कि जो EMF है उनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इन केस द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर देन, और उस टाइम पर हमारे पास करंट की वैल्यू होगी E1 माइनस E2 अपॉन में R प्लस इंटू में R1 प्लस R2। तो ये केस थे हमारे पास दो
सीरीज के केस में। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पैरेलल का केस, सेल्स इन पैरेलल। थैंक यू।